morning, my dear children. I am Mrs. Preeti Tiwari. I am your English teacher. So, in our previous class, we have read the chapter 3 and Alien Hand जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री बुक, उसका हमने चैप्टर 3 द डेजर्ट स्टार्ट किया था, है ना। इसमें हमने क्या क्या देखा था कि जो डेजर्ट रीजन है कैसे ड्राई होता है, हॉट होता है, कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी हमने जाना था, है ना। और शिप ऑफ द डेजर्ट के बारे में हमने सुना था, कैमल के, है ना। ओशिस के बारे में हमने देखा था, जो राजस्थान में छोटी सी या रेगिस्तान में जो छोटी सी जगह होती है जिस पर थोड़ा सा पानी होता है, आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी होती है, उसको ओसिस कहते हैं, है ना। अब हम इसमें आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। ओके, ओपन योर बुक्स नाउ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारी जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। क्या आप बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plant and animal. जो कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को बढ़ा लिया होता है कि वो कम से कम पानी में भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे कि कैमल है ऊँट, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज या शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कैमल होता है ना बेटा, ये एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल डू नॉट विदाउट, देखिए यहाँ पर दो कैमल जो हैं वो पानी पी रहे हैं ना, उनके ऊपर एक हम्प होती है, हम्प मतलब कुबड़ होती है, जिसमें ये काफ़ी लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, बहुत लंबे समय तक ये बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न वाई दे स्वेट वेरी लिटिल। अब रीज़न तो सबसे पहला ये होगा कि ये इनको जो स्वेट आता है, पसीना जो हमको आता है ना, ये इनको बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। हमें पसीना आता है तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मतलब जो पसीना आता है हमें और हमारे शरीर में जब हवा लगती है तो इससे हमारी बॉडी कूल होती है। इन्हें हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमें पसीना आता है। वी स्वेट व्हेन इट्स गेट्स हॉट। हमें पसीना आता है जब बहुत गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल जो है हाई बॉडी टेम्परेचर में भी खड़ा रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन therefore retain the water they drink for a long period of time. अब पसीना आता नहीं है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक वो जो पानी पीते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चल जाता है। The smaller desert animals do not drink water. जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो बिल्कुल भी मतलब डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते हैं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, और जब रात होती है तो वो खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। इनमें से क्या करते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और जब वो उनका मीट खाते हैं तो जो उनके अंदर का जो मॉइस्चर होता है उनके शरीर का, जो मीट में मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर उनको मिल जाता है। अदर ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और जो अदर एनिमल होते हैं वो भी इसी तरीके से दूसरे प्लांट को खाते हैं और उनके सीड्स को खाते हैं, और जो उनके पेड़ पौधों के अंदर जो जूस होता है उससे उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट आल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ टू लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट ने अपने आप को उस जीवन में जीने के लिए, जिस लाइफ में वो जी रहे हैं उसको जीने के लिए उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस प्लांट होता है ना जो कांटे वाला, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मोटा जो होता है उनका स्टेम जो है वो काफ़ी मोटा होता है।
देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और उनकी जो जड़ें होती है ये भी बहुत गहरी होती हैं, लंबी, जो कि बहुत अंदर तक जाती है। अपने यहाँ भी जो कैक्टस के पेड़ होते हैं, जब कभी आप उनको लगाएं या उखाड़ते समय आप देखिएगा, उनकी जो जड़ होती है वो लंबी लंबी और बहुत नीचे तक ज़मीन में जाती है और एब्जॉर्व करती है क्विकली मॉइस्चर और लाइट रेन्स। अगर कभी कभी लाइट रेन्स जब हो जाती है ओकेजनली, तो वो उसका भी पानी एब्जॉर्व करते हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट इज़, ऑल जो डेजर्ट हैं उसके मेजर फीचर्स, ऑफ कोर्स ड्राइनेस, बिल्कुल ड्राइनेस होगी, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। एक तो ड्राइनेस होगी, बहुत सूखा सूखा लगेगा, और दूसरा होगा वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है बहुत अलग अलग होता है, वैरायटी होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ये जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, ये ह्यूमिडिटी जो होती है क्लाइमेट की, और जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, ये एक तरीके से हमारी अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हॉट रेज ऑफ द सन से। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डेजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly। अब डेजर्ट इलाके में क्या होता है, ये जो ब्लैंकेट होता है, मतलब मॉइस्चर का यानी ह्यूमिडिटी का, ये जो ये है, ये राजस्थान मतलब डेजर्ट एरिया में नहीं होता है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे बहुत जल्दी हीट जो है बहुत जल्दी बढ़ती है दिन के समय में, एंड कूल्स ऑफ रैपिडली एंड नाइट, और रात के समय में तेज़ी से टेम्परेचर गिर भी जाता है। मतलब जितनी गर्मी होती है दिन में, उतनी ही ठंड हो जाती है रात में। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे नेचर का। दे आर देयर लाइक द डेंसी फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। जैसे कि हमारे बहुत घने घने पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत गहरे समुद्र हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी हमारे एक प्रकृति का हिस्सा है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वी शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। चूँकि अब ये बहुत गर्म हैं, ड्राई हैं, इसलिए हमें इन्हें यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए हमारी अर्थ का, है ना। डेजर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही जो बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं फ्लोरा के और फौना के। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, और फौना मतलब जीव जंतुओं की प्रजातियाँ। तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मानते हैं डिफ़िकल्ट है यहाँ का जीवन, लेकिन फ्लोरा और फौना फिर भी यहाँ पर है। और पूरा का पूरा जो हम अगर बात करें राजस्थान की, तो पूरा राजस्थान डेजर्ट से कवर नहीं है, या डेजर्ट एरिया पूरे में नहीं है। वहाँ पे कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा रेत है और ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है हमारी धरती में हमें घूमने के लिए। थैंक यू everyone. We have completed the chapter explanation, and now I am going to give you question answers PDF. Thank you everyone. Have a nice day.